और स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग पढ़े होंगे, आज हम लोग उसी पे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे ये इंटू ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे ये a इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में जो होता है ए इंटू एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो होता है, एसोसिएटिव लॉ में ए इंटू बी सी बराबर बी इंटू ए सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। एंड जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब जैसे दो मैट्रिसेस हैं, मतलब जो मैट्रिसेस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिसेस जो मैट्रिसेस होता है, जो मैट्रिसेस होता है डज नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, ये होता है फॉलो, ये कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो करता है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चंस हैं। ये मेनली हमारा मेन चीज है कंसेप्ट बताना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे है, जैसे यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस है ए बराबर दिया है, जैसे ए बराबर यहाँ पे दिया है कि ए बराबर 067 दिया है, 067। उसके बाद यहाँ पे दिया है -608 एंड 7 -80, ये दिया है। ये कितने 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। एंड बी बराबर दिया है 011 एंड 102 एंड 120। सी बराबर दिया है 2 - 2 3। ये दिया है आपको। इसमें करना क्या है कि जैसे ये करना है, AC आपको फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, एंड A प्लस B इंटू C फाइंड करना है, एंड वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ये जो होता है A प्लस B C बराबर AC प्लस BC, ये वेरीफाई करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे मान लो कि पहले A प्लस बी सी करेंगे, पहले क्या करेंगे A प्लस बी सी, यहाँ पे देखिए A प्लस बी जो होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले A प्लस बी लिखेंगे, A प्लस बी जो होगा ये क्या होगा, A प्लस बी को लिखेंगे 0 प्लस 0, ये 0 हो गया, 6 और 1 7, 7 और 1 8, -6 प्लस 1 -5, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 7 1 8, -8 प्लस 2 -6 0, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए C निकालेंगे, तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब जैसे A प्लस बी की वैल्यू जो आ गई, A प्लस बी की वैल्यू जो आ गई, ये आ जाएगी 0 7 8 -5 0 10, 8 -6 0, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए A प्लस बी की वैल्यू आ गई, अब A प्लस बी इंटू सी करेंगे, क्या करेंगे A प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे देखिए A प्लस बी इंटू सी करेंगे, A प्लस बी इंटू सी करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा 5 0 7 8 -5 0 10, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका, ठीक है।
उसके बाद 8 माइनस 6 एंड 0। उसके बाद c को मल्टीप्लाई करो। c को क्या है, c क्या है, यहाँ पे देखिए c की वैल्यूज है 2 माइनस 2 3। इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये कौन से ऑर्डर का है, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम 1 3 रो, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 रो का, 3 इंटू 3 पाई। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू सी करेंगे। यहाँ पे देखिए जो होगा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इंटू 3, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 2 प्लस 10 इंटू 30, 10 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 8 इंटू 2 प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू 2, 0 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 24, ये हो जाएगा 10, माइनस 10 और 30, ये हो जाएगा 20, 16 प्लस 12 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू जो आ जाएगी, ये फिर से समझाते हैं, a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इंटू सी, इसकी वैल्यूज आ जाएगी क्या, ये बराबर हो जाएगा 10 20 28, ये हो जाएगा। फिर से समझा दे रहे हैं, जैसे a प्लस बी इंटू सी, पहले हमने a प्लस बी को ऐड किया तो 0 7 8 माइनस 5 0 10 एंड 8 माइनस 6 एंड 0 2 माइनस 2 3। आप लोग एनसीईआरटी केवल पढ़िए, आरएस नो, ओनली एनसीईआरटी के और मिसलेनियस और एग्जाम्पल, बस कंसेप्ट क्लियर। एंड ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू सी। उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए सी। क्या फाइंड करेंगे, ए सी एंड बी सी। ए सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, AC फाइंड करेंगे 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0। उसके बाद AC क्या है, ये C देखिए क्या है, C देखिए है 2 माइनस 2 3। AC की वैल्यू निकालना है। AC की वेयर आर यू गोइंग, AC की वैल्यूज AC is equal to 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 2, ये आप लोग देखते चलिए। उसके बाद 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, फिर उसके बाद माइनस 6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इंटू 3, 7 इंटू 2 माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू 3, ये हो जाएगा। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 12 प्लस 21, 21 में से 12 गया कितना हो जाएगा 9, माइनस 12 प्लस 24, 12 में से 24 में से 12 जाएगा 12 हो जाएगा, और 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा
14 और 16 कितना हो जाएगा 30। AC की वैल्यू कितना हो जाएगा 9, 12, 30। उसके बाद हम लोग निकालेंगे BC, फिर से समझा देंगे। जैसे ये जो है AC करेंगे 0 इंटू 2, 6 इंटू -2, 7 इंटू 3, फिर -6 इंटू 2, 0 इंटू -2, 8 इंटू 3, फिर 7 इंटू 2, -8 इंटू -2, प्लस 0 इंटू 3। ये हो जाएगा 9, 12, 30। उसके बाद यहाँ पे BC की वैल्यू निकालेंगे। BC की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम लोग BC की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। BC की वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 1, 1, 0, 2, ये 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, प्लस 2 इंटू -2, प्लस 0 इंटू 3। ये हो जाएगा -2, -2 और 3 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 हो जाएगा। 2 -4, -4 और 2 प्लस 2, -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा BC। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 8, -2। अब यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ हमको वेरीफाई करना है। AC प्लस BC, 9, 12, 30। उसके बाद प्लस 1, 8, -2। यहाँ हो जाएगा AC प्लस BC बराबर हो जाएगा 10, 20, 28। ये हो जाएगा। ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड एट so that A प्लस B इंटू C बराबर AC प्लस BC। ये हो जाएगा AC प्लस BC। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई से पहले समझा दे रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 2 इंटू 2 ऑर्डर का होता है एंड 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी होता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 2 × 2 ऑर्डर का होता है, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 2 × 2 ऑर्डर का भी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये 2 × 2 ऑर्डर का होता है, 3 × 3 ऑर्डर का होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 × 2 ऑर्डर का भी होता है, 3 × 3 ऑर्डर का भी होता है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये लिखते हैं 1 0 1 1 0, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 2 ऑर्डर का, ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा 2 × 2 ऑर्डर का। और 3 × 3 ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हुआ। 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हुआ, ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हुआ। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चंस ये है, जैसे क्वेश्चंस है ये दिया है कि ए बराबर दिया है, अब ध्यान समझिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1 2 3 1 2 3 3 2 1, उसके बाद 4 2 1 ये दिया है। उसके बाद हमको ये बताना है कि प्रूफ करना है a² माइनस 23a माइनस 4i माइनस 40i बराबर 0। ये देखिए 0 दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे a बराबर 1 2 3 3 2 1 4 2 1 ये दिया हुआ है, और हमको ये दिखाना है a² माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, पहले निकालेंगे a²। क्या निकालेंगे, a² का मतलब हो जाएगा आपका a × a हो जाएगा, a × a हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए a बराबर जो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 3 2 1 4 2 1 इंटू 1 2 3 3 2 1 4 2 1 ये दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू, अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर उसके बाद 1 2 3 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। फिर उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1,
ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए थर्ड रो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 4 इंटू 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 3 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 6 7 और 7 प्लस 12 19, 2 प्लस 4 6 6 प्लस 3 9, उसके बाद 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8, 3 3 2 जा 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12, 9 प्लस 2 11 11 ये 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 1 4 6 10 ये हो जाएगा 14, आप 4 2 जा 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 19 19 9 8 13 12 12 14 14 15, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर समझा देना, देखिए ए इंटू ए करना है आप लोगों को, ए इंटू ए करेंगे तो यही आ जाएगा, ये 3 इंटू 3 रहे, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 ऐसे करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे 23 ए करेंगे, ए करेंगे, यहाँ पे देखिए ए, अब यहाँ पे देखिए 23 ए का करेंगे, ये देखिए 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 46 69 69 46 23 92 46 23, अब 40 आई, यहाँ पे 40 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहा 23 है, 23 इंटू ए की वैल्यूज हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 23 46 69 69 46 23 92 46 23, ये हो जाएगी। अब उसके बाद 40 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 इंटू आई, 40 इंटू आई की वैल्यूज हो जाएगी 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 0 40 0 40 0 40 0 40, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे 40 आई, 40 आई की वैल्यूज जो हो जाएगी, ये हो जाएगा 40 0 40 0 40 0, यहाँ पे 40 0 40, ये हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 23 ए
-40 आई, ये वैल्यूज लिखेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9, 8, 13, 12, 14, 15। उसके बाद 23 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 23, 46, 69, 46, 23, 92, 46, 23, -40 है। ये हो जाएगा 0, 40, 0, 40, 0, 40। अब यहाँ पे देखिए 19 और 23 कितना हो जाएगा, 19 और 23, 19 -23 हो जाएगा -4। यहाँ पे 4 है, 4 है, सॉरी। ये 4 है। ये इसके बाद होमवर्क करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए ए बराबर 102,
पहले क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 102.021.203, फिर 102.021.203, ये हो जाएगा। ए इंटू ए का मतलब 1 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो अरे सेकेंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर ले लेना है, थोड़ा सा इधर ले लेना है। देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, एक 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, उसके बाद 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा। फिर 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, फिर 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा। वन प्लस 4 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 0 0 ये 2 हो जाएगा, 4 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा, बट 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए क्यूब करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ए क्यूब करेंगे, ए क्यूब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो जाएगा।
ए क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 1, अरे 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ये हो जाएगा 5 इंटू 0। फिर अरे सॉरी टर्म कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट रो फिर से कर रहे हैं, देखिए मिसिंग हो गया, देखिए हम लोग फिर से करेंगे। यहाँ पे देखिए ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना, ऐसे टाइम लगेगा। 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 0 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 2 जा 10 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 3, ये 9 हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, उसके बाद 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, फिर 5 इंटू 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 2, अरे 4 हो गया, फिर 4 इंटू 1 प्लस 4, 5 इंटू 3 15, एट इंटू 2 16, ये तो हो गया ना। अब फिर करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 26, 8 0 0 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 प्लस 0, फिर यहाँ देखिए 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 39, ये 5 और 6 11, 8 14 26 3 23 12 8 15 8 15 4 19 4 23 8 26 और 8 कितना हो गया 34 34, 0 और 16 और 39 कितना हो जाएगा 45। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।